बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री वाला जो कोर्स है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसका लेक्चर नंबर 3 है कार्बोहाइड्रेट्स। उसका पार्ट 1 जो है वो अपलोड हो चुका है और पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 के लास्ट में पढ़ा था मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस। अदर सोर्सेज कौन से हैं? वेजिटेबल्स, सब्ज़ियां जो हैं इनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स हासिल होते हैं। उसके बाद लीग्यूम्स वगैरह, पीनट्स वगैरह, इनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स हासिल होते हैं। उसके बाद है फ्रूट, जितने भी फ्रूट्स हैं, स्वीट फ्रूट हैं या नॉन स्वीट फ्रूट्स हैं, उनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स हासिल होते हैं। स्टूडेंट, ये वेजिटेबल्स जो हैं, फ्रूट्स जो हैं या लीग्यूम्स जो हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की क्लास है। तो इस वजह से इन तमाम चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हासिल होते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जैसे हमने पार्ट 1 के लेक्चर में पढ़ा, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट 1 था उस लेक्चर नंबर 3 का, उसमें हमने ये पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो चेन की फॉर्म में। ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने देखा, फ्रुक्टोज़ का। तो सेकंड आपने थिंग याद रखनी है वो ये कि साइक्लिक फॉर्म में भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली गई है ग्लूकोज़ की। ग्लूकोज़ का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12 और O6। और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साइक्लिक फॉर्म बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और ये इस फॉर्म में होता है और इसको बोलते हैं ग्लाइकोपाइरानोज। ठीक है। तो ये साइक्लिक फॉर्म में भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, लेकिन फार्मेसी टेक्नीशियन के कोर्स के लिहाज से, क्योंकि हम ये लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो जितना उसका कोर्स कंटेंट है या जितनी वहाँ पे ज़रूरत है लिखने की, उतना मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। उसके बाद अकरेंस। स्टूडेंट, जो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अर्थ पे है, यूनिवर्स में है, सबसे ज़्यादा पानी है। उसके बाद सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस जो है वो सेल वॉल है। आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज़ की। और जो सेलुलोज़ है वो पॉलीसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड किसकी क्लास है? कार्बोहाइड्रेट्स की। इस वजह से जो सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस है नेचर में वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। नेचुरली तौर पर आपको कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। किस प्रोसेस के ज़रिए? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बाज़ दफ़ा MCQs में आ जाती है। उसमें ये जो प्रोडक्ट है ये वो नहीं लिखते, या ये वाली प्रोडक्ट नहीं लिखते, तो आपने उसको करना होता है। तो आपने ये इक्वेशन याद रखनी है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल होते हैं, 6 वाटर के मालिक्यूल होते हैं, और उसके नतीजे में ग्लूकोज का मालिक्यूल बनता है, और प्लस जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है, जिस ऑक्सीजन को हम जो है वो गैसियस एक्सचेंज में बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और रिस्पायरेशन में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, कुछ बातें और भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से याद रखनी है। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। पीछे हमने यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी देखा और उसमें आपने ये देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं दोबारा एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ 3 कार्बन शुगर का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का, यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, यहाँ पे भी। ठीक है। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, जब ये ब्रेक होता है तो इसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी ATP बनती है। और ये जो ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये हम फिजियोलॉजी वाले कोर्स में पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो ATP बनती है, और फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, तो ATP की जनरेशन होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि आप डेली रूटीन में जो ज़्यादा चीज़ यूज़ करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ही होती है। उसके बाद सिंपल शुगर्स हैं, और ये आपकी बॉडी का हिस्सा कैसे बनते हैं? जब आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल आपने फ्रूट खाया है, ठीक है। अब ये फ्रूट जो है ये पॉलीसेकेराइड है, मतलब स्टार्च है इसमें, तो पॉलीसेकेराइड है। जब ये आपके स्टमक में जाएगा तो डेफिनेटली डाइजेस्ट होगा। ठीक है। और जब डाइजेस्ट हो रहा है तो डाइजेस्ट होने के बाद वो जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वो जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गया है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती हैं
ये हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। और उन विलाई के गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो वो वहाँ पे वो जो विलाई है वहाँ से जो सिंपल शुगर्स हैं वो चले जाते हैं ब्लड में, और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आपकी पूरी बॉडी में मूव करता है, और जहाँ जहाँ ब्लड जाता है वो जो मटेरियल है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। उसके बाद स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है आपकी इस कोर्स का, ये शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का आपको आ सकता है एग्ज़ाम में। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो मेजर फंक्शन हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन को कंस्ट्रक्ट करता है कैसे। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह पढ़ें तो उसमें ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है वो होती है लिपिड बाइलेयर, और साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, असिस्टेंट बॉडी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अब जो कैल्शियम है वो बोन की को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है, मतलब कैल्शियम जितना बोन्स के ऊपर ज़्यादा डिपॉजिट होगा बोन स्ट्रॉन्ग होंगी। फिर कैल्शियम नर्व इम्पल्स की जनरेशन वगैरह के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह के लिए, आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के लिए भी रोल प्ले करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की करने में ये रोल प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट्स। हेल्प इन कोलेस्ट्रोल लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर आप लिपिड ज़्यादा खाते जाएंगे तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रोल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ओबेसिटी हो सकती है, अदर डिजीज़ हो सकती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कोलेस्ट्रोल के लेवल को मेंटेन करता है। उसके बाद प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू बैक्टीरिया। जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया के लिए ये न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद है बैलेंस वाटर मिनरल्स को भी बैलेंस करने में आपकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो, अगर किस एफएससी के स्टूडेंट्स यहाँ पे हों तो उन्होंने ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह पढ़ा होगा। तो ऑस्मो रेगुलेशन में वाटर बैलेंस में भी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद लोअर मॉलिक्यूलर वेट जो कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं वो स्वीटेस्ट होते हैं। आप देखें जो मोनोसेक्राइड होंगे जैसे कि ग्लूकोज है, गलेक्टोज है, उसके ये फ्रुक्टोज हैं, ये ज़्यादा स्वीट होंगे। अगर आप ओलिगोसेक्राइड की बात करें जैसे सुक्रोज, तो वो उनका टेस्ट थोड़ा सा कम स्वीट होगा, और जो पॉलीसेक्राइड हैं वो बहुत ही कम स्वीट होंगे। तो जैसे ही लोअर मॉलिक्यूलर वेट होगा कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा स्वीट होंगे, और हायर मॉलिक्यूलर वेट में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो लेस स्वीट होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जितने भी फंक्शंस हैं ये आपने याद रखने, और लेक्चर नंबर 3 आपका कंप्लीट है। तो ये लेक्चर नंबर 3 जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, आप ये लेक्चर सुन के ये आप लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको आता है राइट अ नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स तो ये आप लिख सकते हैं, आपको 5 नंबर ईजीली मिल जाएंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, वो अलग से क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।